निकाय चुनाव के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद की उपस्थिति में रखी गई कार्यकर्ताओं की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक में की गई आवश्यक चर्चाएं। एमबीए पास शिक्षित बेरोजगार लोग हैं मजदूरी के लिए विवश, नहीं मिल रहा रोजगार। पढ़े लिखे लोग मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं मजदूरी की तलाश में। और पानी नहीं तो वोट नहीं, करियाखेड़ा क्षेत्र की महिलाओं ने किया विरोध, नारेबाजी कर की समस्या निदान की मांग। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अब खबर विस्तार से। नगरीय निकाय के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन निजी गार्डन में रखा गया, जहां क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, चुनाव प्रभारी लता वानखेड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, तोरण सिंह दांगी, मनोज कटारे, तीनों मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और जहां शपथ ली गई कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका साथ सभी को देना होगा। और उस निर्णय से हम सभी लोग बने हुए रहेंगे और पार्टियों में जाकर सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। एक बार आप मेरी बात का समर्थन है तो आप हाथ उठा के इसका समर्थन करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। और सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगा आदरणीय भाई साहब। लोकप्रिय सांसद पंडित रमाकांत भार्गव जी जो निरंतर क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं, जो सांसद रहा, माननीय मुख्यमंत्री, हम सौभाग्यशाली हैं, माननीय अटल जी सांसद रहे, माननीय सुषमा जी, हम सब लोगों को सौभाग्य मिला और विदिशा का नाम पूरे देश साथ रहने वाला वहाँ के कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग चल रही है, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला है। आदरणीय रमाकांत जी, हमारे लता वानखेड़े जी जो प्रभारी है, मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष रहे, सागर भी जिताना, विदिशा भी जिता। वरिष्ठ नेता की एक बात मैं सुन रहा था, बड़ी गंभीरता से रिकॉर्डिंग भी करवाई है, मैं सुनूंगा फिर से। बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया था, उत्साहजनक किया, ताली बजाए। कोई भजन मंडल या कीर्तन मंडल होता है तो कोई ताल बजाता है, कोई गाता है, लेकिन सुर एक से निकलता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। और कहीं ढोलक वाला, महीना वाला उल्टा बजा दिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो अच्छा सुर निकला है तो ताली बजाओ, अच्छा बोले सब लोग। के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ये कार्यकर्ता जैसा हमारी बहन और भाई बता रहे कि पार्टी अपनी माँ की अगर कोई बुराई करता है तो क्या कहोगे, उससे लड़ पड़ना भैया। कार्यकर्ता अगर हम लोग भी गड़बड़ करें तो आपको भी अधिकार, आप तो कार्यकर्ता हो, हम लोगों में भूतपूर्व लग जाता है, कार्यकर्ताओं में तो भूतपूर्व नहीं लगता, लेकिन आप कह सकते हैं मातृशक्ति बैठी, इनके आंखों में आंसू आ गए, बहन बनी जबल। ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई गलत सुर कहीं से आता है तो कार्यकर्ताओं को भी सुधारने का अधिकार है। हम अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो आप कह दो भाई साहब थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि विश्व के बड़ी भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एमबीए की डिग्री होने के बावजूद देखने में आया कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार लोग रोजगार न मिलने से परेशान एवं हताश होकर मजदूरी के लिए अनपढ़ लोगों के साथ खड़े मिलते हैं। अपने परिवार का भरण पोषण के लिए आखिर में मजदूरी ही उनका आखिरी विकल्प है, लेकिन वह भी नहीं मिलती। देखने में आता है कि निकाय चुनाव चल रहे हैं, नेताओं द्वारा ऐसे समय में हर संभव मदद की बात होगी और वोट मांगे जाएंगे और रोजगार देने की भी बात होगी, लेकिन एमबीए पास मजदूर को कौन सा रोजगार का आश्वासन नेताओं द्वारा मिलेगा, कहना मुश्किल है। शिक्षित बेरोजगारों ने बताया कि उसने कई जोड़ी चप्पलें घिस दी, लेकिन उसे कोई रोजगार आज तक नहीं मिला। ऐसे कई मजदूर हैं जो पढ़े लिखे हैं,
वहीं जब इनसे पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष कैसा हो, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एएमटी न्यूज़ व राजधानी समाचार से हुई चर्चा। साहब, मुझे यंग तो आदमी चाहिए, यंग नेता चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मजदूर वर्ग जो है, तो इसमें मजदूर वर्ग का जो है सॉल्यूशन एकदम गिरा हुआ है। और बाकी जो रेट हैं, जैसे खदन पदार्थ ले लो, आप कुछ भी ले लो, जैसे अपना ले लो मीठा तेल 180, 150, 160, अगर हम लोकल दुकान पे जाते हैं तो 180 रुपये लीटर मिलता है हमको। परिवार की हमारी ये स्थिति, हम दिन भर कमाते हैं, हमारे भाई लोग दिन भर कमाते हैं, शाम को जब हमारे पास 300 रुपये, 350 रुपये आता है तो हमारी जेब में 50-25 रुपये सुबह गुटखा खाने के लिए नहीं रहता है। कहाँ तक पढ़े हुए आप? मेरी MA BA क्लास है, चप्पल घिस गई है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ आज के टाइम पे। बेरोजगारी इतनी हमारे क्षेत्र में, हमारे विदिशा जिला में। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जी। मैंने पहले तो SITI से किया है, उसके बाद सागर से, और फिर क्वालिफिकेशन किया है मैंने ISET कॉलेज से, और एग्रीकल्चर किया हुआ मुझे है। इनकी जो समस्या है कि साहब महंगाई ज़्यादा है, मजदूरी कम है। जी चाहते हैं तो मजदूरी भी अच्छी मिले, ठीक, महंगाई थोड़ी कम होए। जब महंगाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, अनाज बहुत महंगा है। पार्षद और नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कैसा नेता चुनेंगे आप? जो ऐसा नेता चुनेंगे हम कि जो कि विकास कर सके, सबको समझ सके, मजदूरों की रोजी रोटी चल सके, हर समस्या हल कर सके। पानी की दिक्कत हो गई, ठीक, खाने पीने के सामान भी बहुत महंगा है, तो बिजली का बिल भी बहुत तेज आ रहा है। अब बेचारे मजदूर इतनी से मजदूरी में कहाँ से भरेंगे साहब? 2000 रुपया आ रहा है। मजदूरी तो साहब बोलते हैं कम से 50,000 मजदूर मिलेंगे। पानी नहीं तो वोट नहीं, ये आवाज़ उन वार्डों की महिलाओं की है जो भीषण गर्मी में पिछले 3 माह से पेयजल के लिए परेशान है। करियाखेड़ा क्षेत्र में पानी की आज विकराल समस्या है। नगर पालिका द्वारा पेयजल पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। महिलाओं ने विरोध स्वरूप नारेबाजी की और उनकी एक ही आवाज़ थी, पानी नहीं तो वोट नहीं। सुनिए आप उनका दर्द। करैया रोड, क्या समस्या है? पानी नहीं है, पानी कम से कम 2 महीना भजा रहा है, तो फिर मिले नहीं रहा पानी, परेशान हो रहा है। नगर पालिका का टैंकर नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नदी की नल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। नदी की नल पे आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो फिर का नहीं थी। अब तुम बोलो। यहीं रहते हैं करैया रोड पे, 2 महीने से बहुत पानी की दिक्कत है, बहुत परेशानी पड़ रही है। और वो टैक्स के साथ में हमने पानी का बिल भरा है, लेकिन अभी कोई परेशानी, इतनी परेशानी आ रही है क्योंकि उसमें आप 50 रुपये भी कम नहीं कर सक रहे हैं कि 50 रुपये कम करें। 2 महीने हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है कि पानी आ नहीं है। अब पता नहीं इधर से खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, फालतू पानी ज़्यादा फिक्रिया है और पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। करैयाखेड़ा रोड पे पानी की बहुत समस्या है और पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ना तो टैंकर आ रहा है, ना नदी के नल आ रहे हैं, और जहाँ पानी चाहिए वहाँ आ ही नहीं रहा, और जहाँ मतलब फेंक रहा है फालतू वेस्ट हो रहा है, दिन भर नल चल रहे हैं वहाँ पानी जा रहा है, और जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इधर नीचे आता है सबके, इधर से कनेक्शन है, इधर से आता है। नेता लोग हैं, बड़े बड़े हैं, उनके पास बड़ी बड़ी मोटरें हैं, वो पूरा पानी खींच लेते हैं, इधर तक आ ही नहीं पाता है। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ तो बहुत रहता है, पूरा मोहल्ला है जहाँ। कितने महीने से समस्या जूझ रहे हैं? 3 महीने कम से कम समस्या चलती है। कैसे नेता चुनेंगे आप? भाई साहब, हमारे लिए नेता ऐसा चाहिए जो गरीब आदमी की सुन सके और सब व्यवस्थाएं देख सके, मोहल्ले की, बाट की, हमारे रोड वगैरह की। हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए कि जो गुंडा बदमाश हो और जीतने के बाद में वो मोहल्ले में आ ही नहीं रहा देखने के लिए। अब मोहल्ले में पानी की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ चल रही हैं और लाइट की व्यवस्थाएं भी। तो ऐसे नेता चुनने से क्या फ़ायदा, जो मतलब मोहल्ले में गरीबों की भी जीतने के बाद में नहीं सुन सकता। राम सिंह अग्रवाल। पार्षद वो होगा जो अपने मोहल्लावासी की समस्या हल कर सके, गरीबों की सुने। ये नहीं कि अब लोग बना दिया आपके लिए, कोई सुन ही नहीं रहे।
नल भी नहीं आ रहे 2-2 महीना, बिल भी नहीं भर पा रहे, सही महंगे आ रहा बिल 2-3 हज़ार, जिनके एक बल्ब जल रहा है वे कह रहे 2000 बने तुम्हारे। अब बताओ, ऐसी समस्या तो हल होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको कम होना चाहिए, रोजगारों की मिल सके मजदूर भाइयों के लिए, सबके लिए ये चाहते हैं। जिले एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जननी एक्सप्रेस व एम्बुलेंस वाहन चालकों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जहां मरीजों से कैसा व्यवहार हो और उनके साथ चर्चा की गई। वही महत्वपूर्ण चर्चा अधिकारियों ने उनसे की और आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए गए। आप लोगों में नए कितने हाथ उठा कर नए कौन है? अभी जो आए JMP आने के बाद जो आए ये लोग दो लोग हैं। आज की चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है 108 का नोडल अधिकारी हूँ मैं जिले का। जी हमने अभी क्या है, कंपनी परिवर्तित हुई है। पहले चिकित्सा कंपनी इस कार्यक्रम को देख रही थी, अब JMB करके कंपनी इस 108 और जननी का टेंडर लिया है। तो इनको हमने बुलाया है कि हमको कैसे वाहनों का संचालन करना है। अभी हमें एक चरण में पुरानी जो जननी थी वो सब हटा दी गई हैं, नई जननी मिली है। तो अभी हमें को कम गाड़ियाँ मिली हैं 108 एवं जननी, तो अभी वाहन संचालन में थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हमने इनको बुलाया था कि कैसे हम इन विषम परिस्थितियों में कैसे हम इस कार्य का मुकाबला करें, कैसे हम पेशेंटों को पूरी सेवाएं दें और हमको कैसा वाहन चलाना है, अगर अवरोधक आ जाते हैं तो वहाँ कैसे चलना, मरीज के साथ क्या व्यवहार करना है, आपको पूरा लगाव रखना है, मरीज को बिल्कुल घर तक छोड़ें और घर से संस्था तक छोड़ें, बीच में कहीं भी ना छोड़ें। ऐसे हमने इनको समझाइश दे रहे हैं। मेरे साथ में मेरे 108 कंपनी के जिला समन्वयक भी हैं श्री अजय विश्वकर्मा जी, उनको भी हमने बुलाया कि कैसे करके हम मिलकर और अच्छी से अच्छी सेवा देंगे। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ मैं पंचरेट में। जी अपनी किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? सर ये सीनियर सर ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है कि हम लोग पेशेंट्स की कैसे क्या हमको केयर करना है, पेशेंट को कैसे पिक करना है, कहाँ ड्रॉप करना है, कुछ कैसे उनको ट्रीटमेंट करना है, इन सब जानकारी के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। क्या जानकारी मिली आपको? सर ट्रेनिंग के लिए भी जानकारी मिली है कि हम लोगों को जैसे सर ने जैसे कि अभी बताया कि आपको पेशेंट को पिक करना है और उसको घर तक छोड़ना है। अगर जैसे कहीं मान लो अगर गाड़ी पहुंच नहीं पा रही, जैसे कंडीशन है कुछ बेड रूट कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन है जिससे गाड़ी पहुंच नहीं पा रही, तो आप उस पेशेंट को कन्वीनियंस करें कि भैया आप गाड़ी पहुंच नहीं पा रही है, वो आपको मतलब पेशेंट आपसे संतुष्ट होना चाहिए उस समस्या के जो भी लेकर, और इसी को जानकारी समझ में दी जाए। नगरीय निकाय चुनाव में जिन अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात होगी उन्हें कलेक्ट्रेट में कोरोना से सुरक्षा हेतु बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। संजय एक फोटो तो मोबाइल से ले लेना। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लता सक्सेना ANM। आज यहाँ पर बूस्टर डोज लग रहा है, किनको लग रहा है? आज ये उन कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई है जिनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगी, उन कर्मचारियों को आज बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कब से लगाया जा रहा है? आज सुबह 10 बजे से अभी तक अपने 35 डोज लग चुके हैं और अभी लग करीब 3000 लोगों का बता रहे हैं, 3000 लोग लग जाएंगे। कब तक ये चालू रहेगा? अभी ये शाम तक चलेगा और बाकी इनकी ट्रेनिंग होती जाएगी कर्मचारियों की, उस हिसाब से लगेगी। कलेक्ट्रेट में निकाय चुनाव के अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन फार्म जमा किए जा रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा सहित अन्य दलों से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों ने अपने अपने नामांकन फार्म आज जमा किए हैं।
मनीष धाकड़ वार्ड 19 से आज फार्म भरने का शुभ अवसर मिला है और आज फार्म भर चुके हैं और वार्ड 19 के सभी सहयोगीगण और सभी हमारे वार्डवासियों की एक इच्छा है कि इस बार अच्छा उम्मीदवार वार्ड में जा गए तो सेवा भाव का एक उम्मीदवार निकल कर आए और जनता की सेवा में कार्य करें। आज नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया हेतु हम सब लोग यहाँ आए थे। वार्ड नंबर 39 से जैसा कि हम सबको पता है कि OBC पिछड़ा वर्ग की सीट आवंटित हुई है तो वार्ड 39 से जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता हम सबके बीच में सदा रहने वाला ओम प्रकाश सोनी, जिसको सब लोग हम लोग OP भाई। नरवाना से श्री जी मंदिर में ठाकुर जी को बेतवा के जल से स्नान कराए गए। ज्येष्ठ माह की गर्मी के दिनों में स्नान कराए जा रहे हैं। भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समाजसेवी राजकुमार सर्राफ का जन्मदिन उनके मित्रों द्वारा धूमधाम से मनाया गया और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं शहर के वरिष्ठ समाजसेवी व गणमान्य द्वारा दी गईं और केक भी काटा गया। शुरू नहीं हो सिक्का मामला कहाँ है? जी चक्कर में तुम हाँ थोड़ा चला ब्राह्मण का वक्त अग्नि को होता है हमने खा लिया थोड़ा भैया शिव कुमार जी हम लोग भी है क्या? बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिनकी छत्र छाया में मैं पला हूँ बड़ा हूँ, क्योंकि आप सभी समाज जन तो पता ही है कि बहुत छोटी उम्र में मदर फादर हमारे एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमने यदि जाना है तो आपको ही पिता के रूप में जाना है और आपकी छत्र छाया में भी आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज हमारी समिति को ये बड़े गर्व का विषय है कि हम ऐसे व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं जो कि हमारी समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के समन्वयक भी हैं और अभी
एक और जो अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा का गठन हुआ है उसमें आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। सभी मैं चाहूँगा सभी लोग इनका स्वागत कर अभिनंदन करें इस बात के लिए और इनके इस मिलनसारता के लिए, सबको लेकर के चलने के लिए, बात विवादों से दूर रहने के लिए, मतलब जितने भी शब्दों में यदि मैं कहूँगा तो वो सारे शब्द यहाँ पर कम पड़ेंगे क्योंकि अभी आपको और भी कई कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही चाहूँगा कि आज हमने उनका हार्दिक अभिनंदन सम्मान समारोह भी रखा है और जन्म दिवस समारोह भी रखा है, दोनों कार्यक्रम को सम्मिलित रखा है और आज सब जन यहाँ उपस्थित हुए। हम सब एक बार उनका फिर से सम्मानित साथियों, बहुत प्रसन्नता का विषय है। राजकुमार प्रिंस एक ऐसा शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसे सिर्फ सोनी समाज में नहीं बांधा जा सकता है। मैं जानता हूँ शिवकुमार सोनी जी का आत्मीयता और स्नेह का परिणाम है कि आज लोग बर्थडे सेलिब्रेशन दर्ज कर रहे हैं। आज दिन भर हो गया है राजकुमार जी। राजकुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है जो विभिन्न सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजकुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है जो पर्यावरण के लिए समर्पित है। राजकुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है जो लायंस क्लब के सारे संगठनों में बराबर का हिस्सेदारी रखते हैं। राजकुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है कि शहर की सबसे बड़ी अगर स्वर्ण ज्वेलर्स की मैं बात करूँ तो अट्टालिका वाली बात है तो वो एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के भी मालिक हैं। हम लोगों की प्रसन्नता की बात है कि राजकुमार जी जैसे व्यक्तित्व के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और ये गौरव की बात है शहर के लिए भी संस्थान के वो मालिक हैं। उनकी सेवा कार्यों को समझा जाना है, पर्यावरण के प्रति, सामाजिक जनचेतना के प्रति, धार्मिक गतिविधियों के प्रति जो नज़रिया राजकुमार जी का है उसी का परिणाम है कि आज जो अपना तो बेचने में देख पा रहा हूँ। सिर्फ मैंने पहले कहा कि सोनी समाज में बांध के रखा ही नहीं जा सकता राजकुमार जी को। ये सब परिवारों में उतना ही दखल रखते हैं, उतना ही दिलों में स्थान रखते हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की प्रेषित करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर रहें और आपका सानिध्य न केवल समाज को, विदिशा को मिले, व्यापार जगत को मिले और हम जैसे पर्यावरण के लिए निरंतर काम करने वालों को मिले। ढेर सारी शुभकामनाएं। ताज़ा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।